दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ये क्वेश्चंस पिछले कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है और भाग 6 के आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और इसमें एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल याद रखिएगा। इसके आगे हमारे देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद का भी उपबंध किया गया है, जिसे अपर हाउस कहते हैं। आर्टिकल 169 विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की बात करता है और आर्टिकल 170 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होने की जानकारी होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। साथियों, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां के विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, जबकि सबसे कम सदस्य पुडुचेरी विधानसभा में है, जहां पर सदस्यों की संख्या 30 है। तो याद रखिएगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन सी 60 राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए, जिसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गोवा के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 है, जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। तो साथियों, याद रखिएगा कि किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती, लेकिन भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें विशेष उपबंध के तहत यह व्यवस्था प्रदान की गई है, जिनमें मिजोरम, गोवा और सिक्किम है। मिजोरम के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 है, गोवा के विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या 40 है और सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते और इसके अपवाद मिजोरम, गोवा और सिक्किम हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों, पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है, यानी यहाँ पर विधानसभा का अस्तित्व है। गोवा में भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है और दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 यानी 70 है। लेकिन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार के विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी, गोवा, दिल्ली में विधानसभा अस्तित्व में है, लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। दोस्तों, पुडुचेरी और दिल्ली भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा अस्तित्व में है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भी विधानसभा अस्तित्व में होता था, लेकिन उसे भंग कर दिया गया है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का उपबंध किया गया है, लेकिन अभी वहां पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा अस्तित्व में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, निम्न में से किन 2 राज्यों के जोड़े में विधानसभा की संख्या बराबर है।
साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरियाणा और छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। दोस्तों विधानसभा के सर्वाधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में सीटों की संख्या 294 है। बिहार का याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विधानसभा की सीटें आपको याद रखनी है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद का उपबंध है। दोस्तों भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। याद रखिएगा कि भारत के 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अन्य की बात की जाए तो साथियों महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 58 है। और तेलंगाना के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 है। भारत के 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या है और तेलंगाना में सबसे कम 40 विधान परिषद की सीटों की संख्या है। तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का उपबंध है। नेक्स्ट है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों ऑप्शन सी 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। साथियों विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, यानी 25 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा है। साथियों विधानसभा के कोरम के पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य आवश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। तो जब इसका 1/10 करेंगे तो 40 सदस्य कम से कम होने चाहिए विधानसभा के बैठक या गणपूर्ति के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए। दोस्तों विधानसभा के सत्र को आहूत यानी बुलाने का काम राज्यपाल का होता है और विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों विधानसभा के बैठक के अंतिम तिथि, याद रखिएगा कि विधानसभा के बैठक के अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। दोस्तों किसी विधानसभा के चुनाव के बाद जब पहली बार विधानसभा के बैठक का आयोजन किया जाता है तब विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन ए राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पद के शपथ की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है। साथियों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी प्रकार का शपथ नहीं लेता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दिया जाता है, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि विधानसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का उपाध्यक्ष, उसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो उसके 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। साथियों राज्य के विधानसभा के 17 अवसान या आहूत करने का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। दोस्तों विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। इसी 6 महीने में उसे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके देखरेख में होता है। साथियों विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है, यानी विधानसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा में धन विधेयक के बारे में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है। साथियों भारत में विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के तहत किया जाता है। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वह 18 वर्ष से ऊपर है तो विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों ऑप्शन बी 403 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100 हैं और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। साथियों विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन बी 30 वर्ष आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों नेक्स्ट है, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम विधान परिषद की सीटों की संख्या है। साथियों तेलंगाना में विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 है और तेलंगाना राज्य ही ऐसा है जहां पर भारत में सबसे कम विधान परिषद की सीटें हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है।
साथियों, मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 167 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन से राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो साथियों, आर्टिकल 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 163 के तहत किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? तो साथियों, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक मुख्यमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो साथियों, इसमें भी मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए इसे गठित किया गया था और इसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी? साथियों, इस आसान से प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और मुख्यमंत्री का नाम भी बताइएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मायावती राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला मायावती जी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? साथियों, इसमें ऑप्शन सी भाग 6 या भाग 6 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का पार्ट 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की बात करता है? साथियों, आर्टिकल 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 169 विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की बात करता है। नेक्स्ट है, जिस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम विधानसभा सदस्य संख्या है उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में हम सभी ने पहले ही क्वेश्चन में विस्तार से जाना था। जिस राज्य में न्यूनतम विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है उसे आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह उपबंध किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।